इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि एक स्टॉक आइटम को हम दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स में किस तरह से गिन सकते हैं। हम टैली प्राइम में सिंपल और कंपाउंड यूनिट्स बना सकते हैं। कंपाउंड यूनिट्स दो या दो से अधिक सिंपल यूनिट्स का बनाया जाता है। स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त हम यूनिट्स के अलावा अल्टरनेट यूनिट दे सकते हैं। इस तरह से हम एक स्टॉक आइटम को अनेक यूनिट से गिन सकते हैं। तो टैली प्राइम की यह फीचर सीखने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो अब लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम देंगे बिग खरीदी बाजार, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे 1 अप्रैल 2021 और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। मेंटेन अकाउंट्स रखेंगे यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री रखेंगे यस, मेंटेन इन्वेंट्री रखेंगे यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स भी रखेंगे यस, जीएसटी करेंगे नो क्योंकि हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें जो लेजर्स बनाने वो बना लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स मिलेंगे क्रिएट में लेजर्स। सबसे पहले हम परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेस अकाउंट, इसे करेंगे एक्सेप्ट। फिर क्रिएट करेंगे सेल्स का लेजर अंडर सेल्स अकाउंट, इसे भी करेंगे एक्सेप्ट। फिर सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे मिल्की कॉर्नर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। एक और सप्लायर क्रिएट करेंगे, नाम टाइप करेंगे बेस्ट एग पोल्ट्री, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स है और इसे भी करेंगे एक्सेप्ट। अब हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे, एक बार देंगे एस्केप, यहाँ लेंगे यूनिट्स। पहला यूनिट क्रिएट करेंगे एल, नाम देंगे लीटर्स, डेसिमल प्लेस देंगे 3 और एक्सेप्ट करेंगे यह यूनिट बनाने के लिए। एक और यूनिट बनाएंगे, नाम देंगे बी, फॉर्मल नेम होगा बैग्स को कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो देंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। फिर बनाएंगे डी, डजन्स के डजन, यहाँ भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। फिर एक और यूनिट बनाएंगे एन, वो होगा नंबर्स, उसे भी डेसिमल प्लेस देंगे 0। फिर बनाएंगे एस, ये आइसक्रीम की गिनती करने के लिए, और एस यानी स्कूप यानी एक आइसक्रीम का गोला। फिर लेंगे सी कप, वो भी एक यूनिट होगा आइसक्रीम गिनने के लिए, वहाँ भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देंगे 0। फिर देंगे के यानी किलोग्राम्स, फॉर्मल नेम टाइप करेंगे किलोग्राम्स और नंबर ऑफ डेसिमल किलोग्राम्स को देंगे 3 क्योंकि हमें ग्राम्स की भी गिनती करनी है, इसे करेंगे एक्सेप्ट। हम सारे सिंपल यूनिट्स बना चुके हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंपल था। अब हम बनाएंगे कंपाउंड यूनिट्स। कंपाउंड यूनिट दो या दो से अधिक सिंगल यूनिट से बनाया जाता है। तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा या कीबोर्ड पे देंगे बैकस्पेस और सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड। अब पहला कंपाउंड यूनिट हम बनाएंगे वो होगा डजन ऑफ 12 नंबर्स, यानी एक डजन में 12 नग, एक डजन में 12 नंबर्स और करेंगे एक्सेप्ट। तो एक कंपाउंड यूनिट बन जाएगा जो होगा डजन ऑफ 12 नंबर्स। उसी तरह से हमें आइसक्रीम की गिनती करनी है कप और स्कूप में। स्कूप यानी एक गोला और कप के अंदर होते हैं 2 गोले, तो हम लेंगे कप ऑफ 2 स्कूप्स और लेंगे एंटर। तो एक कप में 2 गोले यानी कप ऑफ 2 स्कूप्स, इसे भी करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने कंपाउंड यूनिट्स भी बना लिए। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। तो एक बार देंगे एस्केप, फिर आएंगे स्टॉक आइटम्स में। यहाँ हम देख सकते कि केवल एक ही यूनिट पूछा जा रहा है, आपको अल्टरनेट यूनिट देना होगा। तो हम यहाँ मोर डिटेल्स में
अल्टरनेट यूनिट दे सकते हैं। तो यहाँ है अल्टरनेट यूनिट्स, पर बार बार आप अगर यहाँ जाना नहीं चाहते हो तो हम F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स को येस कर सकते हैं। देंगे कंट्रोल A तो ये ऑप्शन अब हमें स्क्रीन में मिलेगा। तो सबसे पहले हम आइटम क्रिएट करेंगे, हाफ लीटर मिल्क बैग। नाम से ही आपको समझ गया होगा, मिल्क हाफ लीटर बैग, यानी हम इस मिल्क बैग की गिनती करना चाहते हैं नंबर्स में, और उसके व्यतिरिक्त हमें उसे लीटर्स में भी गिनना है। तो स्टॉक आइटम लेंगे, देंगे एंटर और यहाँ यूनिट सेलेक्ट करेंगे। हम बैग, हम मेन यूनिट देना चाहते हैं B, यानी बैग। ज़्यादा करके हम गिनती जिस यूनिट में करेंगे उसे हम पहला ले लेंगे, तो हम लेंगे बैग। अब यहाँ अल्टरनेट यूनिट्स पूछा जा रहा है, हम यहाँ लेंगे लीटर्स। जैसे ही हम लीटर्स सेलेक्ट करेंगे हमें रेशो देना होगा, कितने लीटर यानी कितने बैग। तो आधा लीटर की एक बैग, यानी 1 लीटर में है 2 बैग्स। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरा स्टॉक है एग्स। अब एग्स हम गिनेंगे नंबर्स में भी और डज़न में भी। तो हमने यह कंपाउंड यूनिट बनाया था डज़न ऑफ 12 नंबर्स। इसका उपयोग हम यहाँ करेंगे और अल्टरनेट यूनिट देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, यानी हम सीधा यहाँ एक सिंगल यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं और अल्टरनेट यूनिट को दे सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, या हम कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ दे सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, या यहाँ कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ एक सिंगल यूनिट या कंपाउंड यूनिट भी यहाँ सिलेक्ट किया जा सकता है। पर इस उदाहरण में हम यहाँ एक कंपाउंड यूनिट लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब अगला स्टॉक आइटम बनाएंगे जो है गोरिल्ला वैनिला। यह एक आइसक्रीम है। तो यूनिट्स में इस बार हम लेंगे कप ऑफ 2 स्कूप्स और देंगे एंटर। यहाँ हम अल्टरनेट यूनिट सिलेक्ट करेंगे केजीज। अब यहाँ हमने एक कंपाउंड यूनिट ले लिया कप ऑफ 2 स्कूप्स और अल्टरनेट यूनिट लिया है किलोस। तो जो लास्ट में 2 यूनिट्स है यहाँ एस यानी स्कूप और यहाँ के यानी किलोस। तो टैली हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कितने किलोस यानी कितने स्कूप। अब 1 कप में होते हैं 2 स्कूप्स और 1 किलो में होते हैं 10 कप्स। जब हमें स्टॉक गिनना होगा कि हमारी दुकान में कितना स्टॉक है, तो हमें किलोज में गिनना होगा। तो 1 किलो में होते हैं 10 कप। 10 कप यानी कि 20 स्कूप, क्योंकि 1 कप में 2 स्कूप्स है। तो हमें देना होगा किलो ऑफ 20 स्कूप्स। तो हम देंगे 1, यानी 1 किलो के अंदर है 20 स्कूप्स। तो हम टाइप करेंगे 20। तो इस तरीके से किलो का रिलेशन हो जाएगा स्कूप से और स्कूप का कप से। इस तरह से हम तीनों यूनिट्स का उपयोग कर पाएंगे इस आइटम गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम के लिए। तो एक्सेप्ट करें। अब हम वाउचर्स की एंट्री करेंगे। जाएंगे वाउचर्स। सबसे पहले हम लेंगे एक परचेस, F9 परचेस। सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे। ये बिल हमें आया है मिल्की कॉर्नर से। डेबिट होगा परचेस का लेजर। यहाँ हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे मिल्क हाफ लीटर बैग। आपको याद होगा कि मिल्क बैग का मेन यूनिट हमने दिया था B। तो जब हम 100 टाइप करेंगे और देंगे एंटर, तो टैली ऑटोमेटिकली ले लेगा 100B। तो 100B यानी 100 बैग्स का मतलब है 50 लीटर्स। और जब हमें यह लीटर्स में देना है तो हमें 50 दे के नहीं चलेगा, हमें टाइप करना पड़ेगा 50L यानी कि
100 बैग्स, तो मेन यूनिट कभी भी ऊपर दिखाया जाएगा। रेट होगा 10, तो इसका मतलब है 10 रुपये प्रति बैग। पर अगर हमें लीटर का रेट देना है तो वो हो जाएगा 20, और यहाँ हमें टाइप करना होगा लीटर, तो अमाउंट आ गया 1000। तो हम टाइप करेंगे यहाँ 100 एंटर यानी 100 बैग, और टाइप करेंगे 10 और बी यानी बैग, अपने आप बी आ जाता है, अमाउंट आ गया 1000। तो कहने का ये मतलब है कि क्वांटिटी आप यूनिट के साथ टाइप कर सकते हो, फिर रेट आपको टाइप करना है से 10, और यहाँ भी हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, हम रखेंगे बैग और आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ लेंगे गोरिल्ला वैनिला, यहाँ हम अब टाइप करेंगे किलो, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं किलो में, और हमने देखा था कि हमारा मेन यूनिट है जो है कप, हमने परचेस किया है 10 किलो, तो हम 10 और एंटर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम 10 देते हैं तो वो हो जाएगा 10 कप, जो गलत है। हमें देना होगा 10 के बाद में के यानी किलो, और देंगे एंटर, तब वो हो जाएगा 100 कप्स। भाव होगा 80 रुपये किलो, तो हमें देना है 80 और आगे टाइप करना है किलो के, और देंगे एंटर। अमाउंट आ जाएगा 800। तीसरा स्टॉक आइटम नहीं है, इसके लिए हम देंगे एंटर। एडिशनल कॉस्ट कोई और नहीं है, देंगे एंटर। फिर बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट कर देंगे, देंगे कंट्रोल ए। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और एक्सेप्ट कर देंगे। हम एक और परचेज की एंट्री लेंगे, सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, डेट 1 अप्रैल, पार्टी है बेस्ट एग पोल्ट्री, कंट्रोल ए। फिर डेबिट होगा परचेस का लेजर, स्टॉक आइटम लेंगे एग, और यहाँ हम टाइप करेंगे 100, और हमारा मेन यूनिट एग का डज़न है, तो हमें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एंटर दे देंगे तो वो अपने आप ले लेगा 100-0 यानी 100 डजन्स और 0 अंडे यानी कि 100 डज़न। रेट देंगे हम 70 और एंटर, पर में अपने आप आ जाएगा डी यानी कि डज़न, हम यहाँ पर डज़न रेट ले रहे हैं, देंगे एंटर। इस परचेज में दूसरा कोई स्टॉक आइटम नहीं है, इसलिए यहाँ देंगे एंटर। एडिशनल कॉस्ट नहीं है, देंगे एंटर। फिर एंटर, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए। डायरेक्शन ब्लैंक छोड़ेंगे और देंगे एंटर एक्सेप्ट करने के लिए यह परचेज वाउचर को। अब हम सेल करेंगे, इसलिए देंगे F8 सेल्स, यह सेल हमारी कैश सेल्स है, देंगे एंटर। कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, यहाँ स्टॉक आइटम लेंगे हम मिल्क हाफ लीटर बैग, यहाँ हम दे सकते हैं 3 बैग्स। अगर हम 3 बैग्स देते हैं तो वो हो जाता है 1.5 L यानी 1.5 लीटर, हम यहाँ देंगे 1.5, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा 1.5 बैग, और 1.5 बैग हो नहीं सकते हैं, तो वो पकड़ेगा 1.5 यानी कि 2 बैग्स, क्योंकि बैग को हमने यूनिट 0 दिया है। तो हमें यहाँ टाइप करना होगा 1.5 और L यानी लीटर। अब यहाँ डालेंगे रेट, इस बार हम रेट भी डालेंगे लीटर के हिसाब से। हम इसे सेल कर रहे हैं 26 रुपया प्रति बैग नहीं, अगर प्रति बैग हो जाएगा तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, अमाउंट आएगा 78। यहाँ लेंगे प्रति लीटर, तो 26 रुपीज़ लीटर के हिसाब से बेचेंगे, एंटर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 39। जब हम 26 रुपीज़ लीटर कह रहे हैं तो उसका हाफ यानी 30 रुपीज़ पर बैग, तो हम बैग दे के यहाँ 30 रुपीज़ पर बी यानी बैग भी दे सकते हैं, तो भी हमारा कॉस्ट आ जाएगी 39, और यहाँ हम देंगे 26 रुपीज़ लीटर।
तो भी हमारी अमाउंट आएगी 39 रुपीज़। एंटर देंगे। अगला स्टॉक आइटम लेंगे, वो है एग्स। एग्स हमने बेचे 1.5 डज़न यानी 1.5 डज़न, तो हम टाइप कर सकते हैं 1.5 एंटर। तो अपने आप टैली उसे कन्वर्ट कर देगा 1 डज़न और 6 अंडे के बीच में। हम ऐसे भी टाइप कर सकते थे, ये सीधा 1-6 एंटर। 1 डज़न और 6 अंडे, 1 डज़न होते 12 और ऊपर 6 यानी 18, तो हम सीधा टाइप कर सकते हैं 18 नंबर्स n, देंगे एंटर, तो फिर से वो हो जाएगा 1 डज़न 6 अंडे। हम ऐसे भी टाइप कर सकते हैं 0-18, इसका मतलब है 0 डज़न और 18 एग्स। वापस जैसे एंटर दे देंगे वो उसे कन्वर्ट कर देगा 1 डज़न एंड 6 एग्स। तो हमने यहाँ टाइप किया था 1.5 डज़न, देंगे एंटर। यहाँ हमने एक एग बेचा है 6 रुपए को, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 6 एंटर। और ये 6 रुपए डज़न नहीं है, ये है 6 रुपए पर नंबर। तो यहाँ भी हम डज़न का भाव डाल सकते हैं या प्रति एग का भाव डाल सकते हैं। तो यहाँ देंगे एंटर एंटर। फिर आएगा तीसरा स्टॉक आइटम। अगला स्टॉक आइटम है गोरिल्ला वैनिला। हमने गोरिल्ला वैनिला बेचे हैं 3 स्कूप, तो हम टाइप करेंगे 3s। तो जैसे ही हम 3s टाइप करेंगे ये हो जाएगा 1 कप और 1 स्कूप, क्योंकि 1 कप में 2 स्कूप्स होते हैं। तो हमने टाइप किया यहाँ 3 स्कूप। हम यह भी टाइप कर सकते हैं 0-3, तो वापस वो हो जाएगा 3 स्कूप्स। या हम टाइप कर सकते हैं 1-1 यानी 1 कप 1 स्कूप। हम इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं, पर हमें यहाँ 3 स्कूप टाइप कर रहे हैं 3s, इसलिए हम देंगे 0-3 एंटर। अब यहाँ रेट हम लेंगे 5 रुपए प्रति स्कूप, यहाँ डालेंगे 5 और s, तो वो हो जाएगा 15 रुपये। हम यहाँ रेट 10 रुपीज़ पर कप भी ले सकते हैं या 100 रुपीज़ पर किलो भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने वो 3 यूनिट्स बना के रखे, कप, स्कूप और किलोस। तो हम यहाँ लेंगे 5 रुपये प्रति स्कूप। अमाउंट आ गया 15। और कोई स्टॉक आइटम नहीं है, यहाँ देंगे एंटर। अदर चार्जेस नहीं है, एंटर एंटर। फिर नरेशन आ जाएगा, पर इस वाउचर की डेट है 2 अप्रैल, तो देंगे F2। 2 अप्रैल आ गया, देंगे एंटर एंटर, और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर। अब हम स्टॉक समरी देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में से लेंगे स्टॉक समरी, या यहीं गो टू में सिलेक्ट करेंगे स्टॉक समरी और देंगे एंटर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एग्स में है 98 डज़न और 6 नंबर्स। मेन यूनिट्स जो है टैली क्वांटिटी में दिखाता है, अल्टरनेट यूनिट्स यहाँ दिखाए नहीं जाते। अगर हम अल्टरनेट यूनिट्स देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ देना होगा F12 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ शो अल्टरनेट यूनिट्स को करना होगा यस, देंगे कंट्रोल A, तो अल्टरनेट यूनिट्स का कॉलम यहाँ दिखाई देता है। गोरिल्ला वैनिला है 98 कप्स 1 स्कूप। ऐसा तो हम स्टॉक नहीं देख पाएंगे। हमारी दुकान में कितना आइसक्रीम है ये देखने के लिए हमें वह आइसक्रीम का बॉक्स तराजू पे रखना पड़ेगा, तब हमें समझेगा कि हमारे पास 9 kgs और 850
किलो से, यानी 9 किलो और 850 ग्राम्स, 850 ग्राम्स, इसलिए हमने किलोग्राम को दिए थे 3 यूनिट्स, ताकि हम ग्राम्स तक चेक कर सके कि हमारा नुकसान क्या हुआ है। अगर मेल्ट होके आइसक्रीम दूध बन गया है तो भी हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि कितना ग्राम हमारा नुकसान हुआ है। अब यहाँ एग्स है 98 डजन और 6 नंबर्स। तो हम ये 98 डजन को हम कहते हैं मेन या बॉडी, और 6n को कहते हैं टेल, यानी इस मेन यूनिट की ये पूंछ है। तो अगर हम स्टॉक केवल नंबर्स में देखना चाहते हैं, यानी डजन नहीं, हमारे पास कितने अंडे बाकी है, तो हम यह रिपोर्ट केवल टेल यूनिट्स में देखना चाहेंगे। तो हम फिर से देंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ ऑप्शन है शो टेल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड यूनिट्स। कंपाउंड यूनिट्स की टेल यूनिट हमें दिखती है, तो हम इसे करेंगे यस और देंगे कंट्रोल A। अब पूरा का पूरा स्टॉक हमें टेल यूनिट्स में मिल रहा है। हमारे पास 1182 नंबर्स यानी अंडे है। उसी तरीके से ये भी कन्वर्ट हो गया स्कूप में। तो इस तरह से हम यहाँ टेल यूनिट्स और अल्टरनेट यूनिट्स कॉन्फ़िगरेशन करके इस रिपोर्ट में ले सकते हैं। यहाँ रेट दिखा रहा है 8 रुपीज़ पर कप। हमने यह आइसक्रीम परचेस किया था 80 रुपीज़ केजीज के हिसाब से, यानी कि 8 रुपये प्रति कप। हमने एक स्कूप बेचा था 5 रुपये प्रति स्कूप, यानी कि 10 रुपये प्रति कप। तो परचेज हो गया 8 रुपये और सेल हो गया 10 रुपये। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। तो अगर हम ये 20% प्रॉफिट दिखना चाहते हैं तो यहाँ बटन दिया है शो प्रॉफिट। हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा शो प्रॉफिट दे देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम का प्रॉफिट परसेंटेज दिखा रहा है 20 रुपीज़। तो यह थी हमारी स्टॉक समरी। अब हम सीखेंगे कि प्रिंटेड इनवॉइस में हम किस तरह से अल्टरनेट यूनिट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे गो टू और यहाँ लेंगे लिस्ट ऑफ सेल्स वाउचर। तो हम टाइप करेंगे सेल्स और यहाँ वाउचर रिपोर्ट्स में लेंगे सेल्स वाउचर्स। ऐसा करने से हमें सेल्स वाउचर्स की सारी लिस्ट मिलेगी। तो ये है लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स वाउचर। हमने केवल एक ही सेल्स वाउचर बनाया है, तो यहाँ देंगे एंटर। तो ये है हमारा सेल्स इनवॉइस। इसे प्रिंट करने के लिए हम Alt P या प्रिंट पे क्लिक करके करंट ले सकते हैं, स्किप देंगे या सीधा देंगे कंट्रोल P और सेलेक्ट करेंगे प्रीव्यू। तो ये है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। जूम करेंगे, जूम पे करेंगे क्लिक या देंगे Alt Z। अब यहाँ हमें क्वांटिटी दिख रही है 3B मेन यूनिट्स, और यहाँ नीचे ब्रैकेट में हमें मिल रहे हैं अल्टरनेट यूनिट। हम अगर यह अल्टरनेट यूनिट का कॉलम अलग लेना चाहते हैं तो हम एक बार देंगे एस्केप और जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ हम टाइप करेंगे ALT और सिलेक्ट करेंगे शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम। तो यहाँ नो है, इसे एंटर दे देंगे तो यह यस हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A, या हम एस्केप भी दबा सकते हैं। फिर से लेंगे प्रीव्यू, जूम करने के लिए लेंगे Alt Z। तो यहाँ क्वांटिटी अल्टरनेट क्वांटिटी के लेफ्ट में यहाँ अल्टरनेट क्वांटिटी भी अभी हमें आ रही है। यहाँ एग्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ 1.6 डजन है और रेट पर एग है, यानी पर नंबर है। तो हम यह चाहते हैं कि अगर रेट नंबर के हिसाब से हो तो क्वांटिटी भी नंबर जैसी हो जाए। तो यह करने के लिए हमें एक बार एस्केप देना होगा, और यह प्रिंट के कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, ये यहाँ करना पड़ेगा हमें वाउचर लेवल पे, क्योंकि वाउचर में ही हमारे जो क्वांटिटीज़ है वो रेट के हिसाब से नहीं दिखाए। तो यहाँ हम चाहते हैं कि इस कॉलम में ही वो आ जाए
नंबर्स के हिसाब से। तो वाउचर लेवल पे हमें F12 कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, इधर बैक लेंगे, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं मिल रही है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे यस। फिर यहाँ भी आपको वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस। यही टैली की खासियत है कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर काफ़ी ऐसे सेटिंग्स मिल जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो हम देंगे यहाँ एंटर। अब यहाँ काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस है और यहाँ इधर 7 दिखाया गया है, यहाँ इसका मतलब है कि 7 और कॉन्फ़िगरेशन नीचे है। तो हम जाएंगे और ये है हमारा ऑप्शन जो था शो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट। रेट के हिसाब से कंपाउंड यूनिट दिखाना है, तो इसे करेंगे यस और सीधा एक्सेप्ट कर देंगे यह कॉन्फ़िगरेशंस को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 6 रुपये पर नंबर दिया था, तो यहाँ अब आ रहा है 18 रुपीज़ पर नंबर। जब हम कंट्रोल P प्रिंट करके प्रीव्यू लेंगे, प्रीव्यू को करेंगे जूम Alt Z, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी आ गई है 18 नंबर्स, जो पहले थी 1.5 डजन्स। तो रेट था पर एग, इसलिए क्वांटिटी भी आ गई नंबर ऑफ एग्स में। हम एक बार एस्केप देंगे, एस्केप। यह कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हर बार अगर हम कंपाउंड यूनिट देंगे और सिंगल यूनिट से दिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम फिर से F12 दे देते हैं। फिर ये तो यस यस है, नीचे आ जाएंगे और फिर से उसको हम शो कंपाउंड यूनिट्स ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट कर देंगे नो। तो फिर से क्वांटिटी कंपाउंड यूनिट्स के हिसाब से दिखाना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।